हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। तो आज की वीडियो है जो आप इतने दिन से बोल रहे थे ना कि फॉर्म क्या है क्या हाल नहीं, आप मेरे को कुछ बताओ। तो भाई ऑफिशियल नोटिस तो तब आती है जब कोई फॉर्म आना रहता है। ऐसा तो जैसे मैं आपके लिए निकाल देता हूँ कि ऐसा ऐसा बात है, ये सब चीज़ों के लिए तो ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आती। जब भी एप्लीकेशन आता है तब ऑफिशियल नोटिस आता है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए जरूरी है ऐसे के लिए। अब इसके लिए आपको नोटिस नहीं देंगे कि हाँ आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होना है। वो तो होना है, अगर नहीं होना रहता तब नोटिस निकालते कि हाँ इस साल सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं होना है। तो कल इतने दिन से मेरे को पूछे जा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज की जो न्यूज़ है, जो रायपुर दैनिक भास्कर, और कुछ लोग को मैं एकदम विनम्र विनम्र व्यवहार से बोलना चाहता हूँ कि भाई जो मेरे से पे शक करते हो जाके पहले पेपर चेक कर लो। दैनिक भास्कर ऐप आता है जिसमें ई पेपर आता है। तो आज 15 तारीख है, तो आज ही के ई पेपर रायपुर में ये न्यूज़ आई हुई है। ठीक है भाई, और चलिए फिर ज़्यादा देर ना लगाते हुए सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी दिक्कत है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लो, वहाँ से कांटेक्ट कर लो हमको। और आधा अपडेट तो हम वहीं पे दे देते हैं हमको। तो चलिए ज़्यादा नहीं, शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज का जो पेपर है वो पूरक परीक्षा में और देरी। पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री और फेयर वालों दोनों के लिए है ना, क्योंकि दोनों ही पूरक परीक्षा देंगे एक हिसाब से, तब उनका क्रेडिट योजना भी पूरक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस माह भी आवेदन मुश्किल। आवेदन मतलब एप्लीकेशन जो तुम्हें डालना है। तो देखो भाई, 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के आयोजन में फिलहाल संशय की स्थिति बनी है। यह परीक्षा कब से शुरू होगी, इसका पैटर्न क्या होगा, अब यह अभी तय नहीं है, इसलिए परीक्षा में देरी होगी। हम ये सब तो सब पहले से जानते हो। इस महीने पूरक के लिए आवेदन भी आना मुश्किल है। आवेदन मतलब एप्लीकेशन, तो इस महीने भी आना मुश्किल है बोल रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो रीचेकिंग वाला है वो आ सकता है, क्योंकि उसको रिजल्ट निकालना है। ठीक है ना, तो पूरक का नहीं आएगा तो रीचेकिंग के साथ 10-15 सितंबर तक शायद आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए आगे। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है, सब जानते हैं। इसलिए परिस्थितियों को देखकर परीक्षा के आवेदन के लिए निर्णय लिया जाएगा। मतलब जैसे कि जानते हो, अगर एप्लीकेशन डाल दिए तो आपको फिर वो एग्ज़ाम कब होगा ये भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर अभी सितंबर में कर देंगे कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो शायद कोरोना की वजह से नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी तक ये आवेदन भी नहीं निकाले हैं। तो अभी आवेदन नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखो साफ कह दिया है, अभी आवेदन नहीं आएंगे। तो इससे यह साफ हो गया है कि अभी परीक्षा के लिए छात्रों का इंतजार करना होगा। शिक्षाविदों ने बताया कि छात्रों के लिए अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे। इसके बाद भी खुलेंगे या नहीं, अभी स्थिति अब स्पष्ट नहीं है। तो सितंबर में भी खुलना है कि नहीं स्पष्ट नहीं है, आपको पता है। इस तरह की स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का दौर होने में भी अभी समय लगेगा शुरू होने में। यही वजह है कि मासिक शिक्षा मंडल के अफसर भी पूरक परीक्षा के आयोजन को ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई मैं कहाँ से दूँ, जब वहाँ के अफसर ही ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरे से पूछते हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ होगा, और तुम्हारी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ एज अ गाइडर। ठीक है ना भाई। तो उनका कहना है कि पिछली बार 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा पर कोरोना का असर पड़ा था। इस वजह से 10वीं व 12वीं दोनों कक्षाओं में आखिरी के कुछ पेपरों की परीक्षा नहीं हुई थी। मतलब अभी जो मार्च वार्च में हुआ था तो कई परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए गए थे, मतलब इंटरनल, आप जानते हो ये सब। तो वर्तमान समय में यही स्थिति बन बन रही है। अभी परीक्षा का आयोजन मुश्किल है। देखो, तो इसलिए पूरक परीक्षा के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, तो मैं भी आपको कुछ झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेट होगा लेट होगा, लेकिन जो रीचेकिंग वाला पेपर है तो उसके लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, उसको टीचर्स चेक करेंगे, तो उसका रीचेकिंग का जो है वो आ सकता है। तो आप मत पूछिए कब आएगा, क्योंकि वो खुद नहीं डिसाइड करे है ना। तो जो वर्तमान समय में यही तो कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए गए। मतलब वो जो जिनका मार्च में पेपर हुआ ना, उनका जो पेपर नहीं हो पाया उनको आंतरिक मूल्यांकन से, इसलिए पूरा परीक्षा के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता। सितंबर में आवेदन मंगाए जा सकते हैं। देर इज़ नो श्योरिटी, अभी भी कह रहे हैं कि मंगाए जा सकते हैं। ये सब कोरोना को देखकर होगा। और भाई जब ये इतना सब कुछ सोच लिए हैं तो एक्चुअल में तो हमारी यूनिटी नहीं है, आप सबको पता है कि कुछ बच्चे चाहते हैं तो कुछ बच्चे नहीं चाहते, और बहुत कम बच्चे चाहते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो पे कहा भी था आप लोग को कि 1000 कमेंट, 1000+ कमेंट चाहिए, तो अभी भी वो 400 कमेंट नहीं गए हैं, तो आप जान सकते हो हमारी यूनिटी है।
तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस पेपर में ना तो किसी असाइनमेंट से हो सकता है, ऐसा बोला है। क्योंकि आप लोग जैसे जेई पोस्टपोन का जो चल रहा है ना, लाख 10 लाख, तो वैसा कुछ तो है नहीं हमारी यूनिटी, तो जानते हो आप। तो अभी आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम होना है, ये अक्टूबर में होगा, ये नवंबर में नहीं पता, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना है। और चांसेस अभी भी 50-50 हैं। और अगर ज़्यादा लंबा चलता है कोरोना तो फिर आपको दिसंबर नवंबर चलता है तो फिर कुछ चांसेस, कुछ डिसीजन ले सकते हैं असाइनमेंट से होने का। लेकिन कोरोना सितंबर तक ख़त्म हो जाता है तो आपका रिटर्न होगा। तो भाई आप लोग पढ़ाई कीजिए यार। अगर असाइनमेंट से हुआ तो भी बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाद में मुझे बोलिए मत। तो देखो कितने हज़ार फेल हुए हैं वो देख लो, 7,000 को पूरक मिला है सप्लीमेंट्री, 1 लाख छात्र हुए हैं फेल। तो इतने बच्चे सब मिल जाएंगे तो कुछ हम कर सकते हैं, हमको पहले ही बता दिया हूँ। तो आप कभी जो मौका है उसे छोड़िए मत। आप जितने लोगों को जानते हो वीडियो बताइए, दिखाइए, उनको लाइए चैनल पे। तो 10वीं 12वीं की सीजी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट इस बार पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है बोल रहे हैं। फिर भी 60,000 छात्रों को सब पूरा की पात्रता मिली है, मतलब सप्लीमेंट्री, और 1 लाख बच्चे फेल हुए बोल रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। तो चलिए हम चलते हैं।